वेलकम बैक दोस्तों, स्टेनो के इस अनदर सेशन में आपका स्वागत है। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो भी देखा था, कॉन्सोनेंट, जो भी स्ट्रोक्स थे, वॉवेल्स थे, पोजीशन एंड वॉवेल पोजीशन, स्ट्रोक पोजीशन ऑन द लाइन, ओके, ऑन द नोटबुक, ये हम लोगों ने ये सब देखा था पिछले वीडियो में। ओके, तो हम लोग आज जो देखने वाले हैं ना, वो हमारा है ग्रामोलॉग, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो क्या होता है ग्रामोलॉग हम समझते हैं अच्छे से। ओके, तो उसके पहले मैं एक ग्रामोलॉग्स क्या होता है वो समझते हैं। ग्रामोलॉग जो हमारा है ना, अगर हम स्पेलिंग की बात करें इसकी, तो GRAMALOGES, ग्रामोलॉग्स। तो ये होता क्या है वो हम समझते हैं। कुछ ऐसे इंग्लिश में वर्ड होते हैं जो कि सिंगल आते हैं। जैसे कि अगर हम द की बात करें, द हमारा सिंगल आता है। ए की बात करें वो भी सिंगल आता है। एन की बात करें ये भी सिंगल आता है। ओके, अगर हम बी की बात करें ये भी सिंगल आता है। तो ये हमारा सिंगल आता है। तो इस प्रकार के जो साइन होते हैं ना, उसे हम ग्रामोलॉग्स बोलते हैं। ओके, तो फॉर द एग्जांपल अगर बी लिखना है, तो अगर हम बी अगर सिंगल स्ट्रोक में अगर इस प्रकार से लिखते हैं तो ये हमारा हो जाता है बी। तो अगर हम बी की बात करें, सेंटेंस में बी आता है। ओके, टू बी कंटिन्यू, वुड बी डन। तो बी का अगर उच्चारण, अगर बी हम शॉर्ट हैंड में लिखना चाहते हैं तो हम बी इस प्रकार से हम डालते हैं। तो इस प्रकार से ये जो आपको जो साइन है ना, वो आपको याद करना पड़ेगा, बाय हर्ट होना पड़ेगा। फॉर द एग्जाम्पल पंक्चुएशन, एक्सक्लामेशन मार्क्स, तो इस प्रकार के जो डैश हो गए ये हम देखते हैं। ओके, तो मैं एक एक करके सबको मैं बताता हूँ जो भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। मैं अपना नोटबुक सेट कर लूँ। चलिए फिर देखते हैं। मैं एक एक करके लिखूंगा और मैं बताऊंगा क्या होता है नहीं होता है। तो चलिए हम एक एक करके वो सारे वर्ड को देखते हैं और समझते हैं। ओके, तो पहला हम लेते हैं, स्टार्ट करते हैं पंक्चुएशन। तो अगर हमें लिखना है फुल स्टॉप, क्योंकि अगर हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो फुल स्टॉप की जरूरत पड़ती है। तो जहां अगर आपको फुल स्टॉप की बात आए ना, अगर इफ यू वांट टू पुट at the end of any sentence full stop, then you have to mention for full stop, you can put it down as this sign क्रॉस। तो आप अगर फुल स्टॉप देना है किसी सेंटेंस के अंत में, तो आप क्रॉस का छोटा सा एक स्मॉल सा क्रॉस का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, या फुल स्टॉप के लिए कर सकते हैं। अगर डैश के लिए इस्तेमाल करना है, इफ़ यू वांट टू पुट फॉर डैश, आप इस प्रकार से कर सकते हैं। ओके, डैश के लिए इस प्रकार से डैश का इस्तेमाल कर सकते हैं। इट मीन्स प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये स्पीड में आ जाएगा इस प्रकार से। अगर आपको क्वेश्चन मार्क लिखना है, क्वेश्चन मार्क देना है आपको सेंटेंस के अंत में जो भी हो, तो आप अगर इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन मार्क, तो कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन मार्क ही देना है, एक छोटा सा लेना है और नीचे क्रॉस का डाल देना है, बस ये क्वेश्चन मार्क हो गया। या तो आप नॉर्मल सा क्वेश्चन मार्क भी दे सकते हैं, बस आपको समझ में आना चाहिए कि आपने क्या लिखा है। ओके, तो क्योंकि ये कोई लैंग्वेज नहीं है तो आप खुद से भी दे सकते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। एक्सक्लामेशन मार्क देना है तो इस प्रकार से आप दे सकते हैं। अगर आप इस प्रकार से भी देते हैं तो भी आपको अच्छे से, मुझे लगता है कि समझ में आ जाएगा एक्सक्लामेशन मार्क के लिए। अगर ऐसा भी इस्तेमाल करते तो ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। ओके, तो आगे हम देखते हैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स के ऊपर हम चलते हैं कि जो भी इम्पोर्टेंट है वो हम देखते हैं। तो जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स है वो हम देखते हैं, जो कि आपको बाय हार्ट करना है। तो चलिए हम यहाँ देखते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं वो हम देखते हैं, जो भी आपको बाय हार्ट करना है और प्रैक्टिस करना है। ओके, तो हम शुरू से देखते हैं। ओके, अगर ए और एन की बात करें, अगर ए और एन लिखना है तो ए और एन के लिए सिंगल एक ही हमारा साइन है, वो है हमारा डार्क में से फर्स्ट जो पोजीशन है अबव द लाइन, डार्क में हम डॉट का इस्तेमाल करते हैं। ए और एन दोनों के लिए एक ही है डॉट, इसलिए कि आपको अगर ग्रामर अच्छे से आता होगा तो आपको पता होना चाहिए कि ए और एन का इस्तेमाल ग्रामर में अलग अलग होता है। तो आगे देखते हैं। द की बात करें तो द जो है हमारा
डॉट होता है लेकिन थ्रू द लाइन होता है। ओके, ये हम लाइन पे ही द होता है, अगर लाइन पे है तो द आएगा होगा। ओके, अगर हम ऑल की बात करें, अगर ऑल लिखना है तो ऑल के लिए आपको इस प्रकार से अप टू डाउन लिखना है, ऊपर से नीचे, मतलब इस प्रकार से। अप टू डाउन का मतलब इस प्रकार से। ओके, तो छोटा सा स्ट्रोक आप इस प्रकार से ऑल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं। टू और टू के लिए हम एक ही हमने लिया है, क्योंकि दोनों का जो उच्चारण है वो सेम ही है लेकिन मीनिंग अलग अलग है। तो सेंटेंस के हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा कि आपने क्या लिखा है, आपने काउंटिंग वाला टू लिखा है या फिर इस ये वाला टू लिखा है। ओके, क्योंकि दोनों का मतलब अलग निकलता है लेकिन जो उच्चारण है दोनों सेम ही है, इसीलिए दोनों के लिए एक ही स्ट्रोक का, एक ही साइन का इस्तेमाल किया जाता है, वो है आपका ये टू। थ्रू द लाइन आएगा ये छोटा सा एकदम डार्क में। ओके, अगर हम ऑफ की बात करें, अगर ऑफ ले लें तो ऑफ आपका जो ऑल आपने देखा वो डार्क में था। ओके, लेकिन जो ऑफ आएगा वो लाइट में आएगा। अगर लाइट आपने लिखा है ऊपर से नीचे छोटा सा बीच में अबव द लाइन, तो ये ऑफ हो गया लाइट में। ओके, वो डार्क में ऑल है, ये लाइट में ऑफ। ओके, अगर हम टू की बात करें टी ओ, तो टू भी हमारा टी डब्ल्यू ओ हमारा डार्क में था और टी डबल ओ भी डार्क में था, एक ही था। लेकिन टू के लिए स्पेशल है, वो है हमारा लाइट। ओके, ये लाइट में आएगा टू, थ्रू द लाइन। ओके, लाइट हल्का में। अगर एंड की बात करें तो एंड के लिए आप सिंपल सा एक इस प्रकार से आप दे सकते हैं। ओके, एंड के लिए आप सिंपल सा लाइट में नीचे से ऊपर लाइट में आप इस प्रकार से आप इस्तेमाल करेंगे, तो ये आपका एंड हो गया। शुड की अगर बात करें, शुड अगर आपको लिखना हो तो शुड के लिए आपको इस प्रकार से लिखना है, जैसे एंड आपने लिखा जो अबव द लाइन, लेकिन ये थ्रू द लाइन अगर आप इस प्रकार से लिखेंगे ना तो वो शुड हो जाएगा। ओके, इस प्रकार से छोटा सा, तो ये शुड हो जाएगा। अगर आपको हु लिखना है तो हु के लिए आपको डार्क में लिखना पड़ेगा। सेम ही स्टॉक है, हु और शुड के लिए सेम ही है, लेकिन हु जो है वो डार्क में आएगा और शुड जो है वो लाइट में आएगा। तो हु आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। आउट, आउट एंड ऑ। ओके, तीनों का मतलब अलग अलग है। ऑ का मतलब होता है भय। ओके, आउट अगर AUGST की बात करें, आउट का मतलब होता है किसी प्रकार से। ओके, अगर इस आउट की बात करें तो चाहिए, ये हमारा मॉडल्स हो गया। ओके, लेकिन तीनों का जो साइन होता है ना वो हमारा एक ही है, वो है हमारा हैप्पी में इस नीचे से ऊपर एक डैश छोटा सा। ओके, ये तीनों के लिए एक ही है। ओके, तो हम आगे चलते हैं। अगर हम बट की बात करें तो बट के लिए सिंपल सा एक स्ट्रेट में छोटा सा 90 डिग्री। अगर हम ऑन की बात करें तो सेम जो स्ट्रोक है ना 90 डिग्री, ये आप ऊपर उठा देंगे ना बीच में लाइट में, तो ये हमारा ऑन हो गया। ओके, तो इस प्रकार से आपको ये सारे चीज़ों का इस्तेमाल करना है। ओके, तो मैं एक बार ये आपको पूरा दिखा देता हूँ जो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, आप देख सकते हैं। ओके, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। आगे मैं एक सेंटेंस स्क्रीन पे लगा दूंगा जो आपको लिख करके आप क्या करना है कि उसको शॉर्ट हैंड में तब्दील करना है। ओके, क्योंकि अभी तक जो भी आपने पढ़ा है ना वो सारे इस्तेमाल होंगे उस सेंटेंस में, तो मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा, वो आपको ट्रांसक्राइब करना है और आपको खुद से चेक करना है। और उसका मैं शॉर्ट हैंड भी आपको दे दूंगा, वो भी आप देख सकते हैं। ओके, पहले खुद से आप उस इंग्लिश को शॉर्ट हैंड में ट्रांसक्राइब करेंगे और जो स्क्रीन पर जो अभी आ रहा होगा उससे आप मिला के देखेंगे। ओके, कि आपने सही लिखा है कि नहीं। अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछें, उसका मैं जवाब दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। ओके, फिर आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, थैंक यू।